यानी कि मंडे से आपका सिनोनिम्स स्टार्ट होगा। ठीक है, सिनोनिम्स मैं स्टार्ट कर दूंगा, उसके लिए टेंशन लेना नहीं है। ग्रामर के लिए भी जो आप लोग बोल रहे हैं, तो ग्रामर के लिए भी मैं कुछ करता हूँ। ठीक है, और मैथ्स के लिए भी कुछ सोचे हैं, वो भी जो है संडे को एक्चुअली मैं एक लाइव क्लास करूँगा, वहाँ पर बहुत कुछ डिस्कस करेंगे आपसे। ठीक है फ्रेंड्स, फिलहाल इस वीडियो में देखते हैं हम लोग। चलिए, पहला क्वेश्चन है पुट 2 and 2 टुगेदर, और मुझे मालूम है कि आप लोग आंसर इसका दे चुके हैं। जिसका करेक्ट आंसर हो जाएगा रीजन लॉजिकली आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, पुट 2 and 2 टुगेदर का। एन एक्स टू ग्राइंड, एन एक्स टू ग्राइंड का मतलब क्या होता है? ये एक बहुत ही सेल्फिश इंटरेस्ट होता है, तब हम बोलते हैं हैव अ सेल्फिश इंटरेस्ट, और इसका इडियम होता है एन एक्स टू ग्रिंड, आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर, पिक 2 पीसेस। पिक 2 पीसेस का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? पिक 2 पीसेस का मतलब होता है टू क्रिटिसाइज समबडी, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? एनालाइज क्रिटिकली, आपका सही है। ठीक है, एनालाइज क्रिटिकली। नेक्स्ट, वेट बिहाइंड ईयर्स। आपको एक क्वेश्चन के लिए मैं 4 सेकंड का टाइम देता हूँ, वहाँ पर आपको आंसर देना है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा वेट बिहाइंड ईयर्स का? वेट बिहाइंड ईयर्स का इडियम्स होता है यंग एंड विदाउट मच एक्सपीरियंसेस, आपका करेक्ट आंसर है यंग एंड विदाउट मच एक्सपीरियंसेस। अंडर अ क्लाउड, वेरी फेमस इडियम अंडर अ क्लाउड। अंडर ए क्लाउड का मतलब होता है अंडर सस्पिशन, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन है गेट द सैक। गेट द सैक का मतलब क्या होता है? गेट द सैक का मतलब होता है बी डिसमिस्ड। ठीक है, बी डिसमिस्ड। टू निप इन द बर्ड, टू निप इन द बर्ड, व्हाट इज द राइट आंसर? टू निप इन द बर्ड का करेक्ट आंसर हो जाएगा टू स्टॉप समथिंग एट द स्टार्ट। ओके, टू स्टॉप समथिंग एट द स्टार्ट। नेक्स्ट है टू पुट ए स्पोक इन वंस व्हील। टू पुट अ स्पोक इन वंस व्हील का करेक्ट आंसर हो जाएगा टू हाइंडर। जब आप बाधा उत्पन्न करते हैं तो हम यूज करते हैं टू पुट अ स्पोक इन वंस व्हील। नेक्स्ट, टू क्लिप वंस विंग। टू क्लिप वंस विंग का करेक्ट आंसर क्या होगा? यहां हो जाएगा टू डिप्राइव वंस पावर इज द राइट आंसर। टू क्लिप वंस विंग्स का मतलब होगा टू डिप्राइव वंस पावर। नेक्स्ट क्वेश्चन, टेक द बुल बाय द हॉर्न्स। टेक द बुल बाय द हॉर्न्स, क्या हो जाएगा इसका आंसर? यहां करेक्ट आंसर हो जाएगा ग्रैपल द सिचुएशन करेजियसली, जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा जब आप कोई चीज साहस के साथ कोई काम करते हो। नेक्स्ट, अ जेंटलमैन एट लार्ज। अ जेंटलमैन एट लार्ज का इडियम्स क्या हो जाएगा? यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा अ मैन विदाउट अ जॉब, जो है इसका करेक्ट है अ जेंटलमैन एट लार्ज। लूज फेस, यहां क्या हो जाएगा? लूज फेस का मतलब होता है बिकेम एम्बैरेस्ड, आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, शर्मिंदा। बिल्ड कैस्टल इन द एयर। बिल्ड कैस्टल इन द एयर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? ख्याली पुलाव पकाना, मतलब ड्रीम देखना, ये होता है बिल्ड कैस्टल इन द एयर। फॉल बैक ऑन। फॉल बैक ऑन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? फॉल बैक ऑन का करेक्ट आंसर हो जाएगा रिजॉर्ट टू समथिंग, आपका राइट आंसर हो जाता है। ठीक है, गो टू रैक एंड रूइन। ठीक है, गो टू रैक एंड रूइन का करेक्ट आंसर क्या होगा? गेट इनटू अ बैड कंडीशन। ठीक है, वर्स कंडीशन। ठीक है, ये सब होता है गो टू रैक एंड रूइन। बाइट द डस्ट, पढ़ने से स्पष्ट है। सफर अ डिफीट आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, सफर अ डिफीट। नेक्स्ट, हैव अ चीप ऑन वन सोल्जर। हैव अ चीप ऑन वन सोल्जर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इस सेट में कितना मार्क्स है वो मैं देखना चाहता हूं। ठीक है, आप लोग पढ़े हो कि नहीं अच्छे से? हैव अ चीप ऑन वन सोल्जर का करेक्ट आंसर हो जाएगा नर्स अ ग्रूज, जो है आपका करेक्ट आंसर है। द सीमी साइड, द सीमी साइड का करेक्ट आंसर क्या होगा? द सीमी साइड का मतलब होता है अनप्लीजेंट एस्पेक्ट, जो है आपका करेक्ट है। नेक्स्ट, टू मेनी सेफ एंड नॉट इनफ इंडियंस, और यहां पर करेक्ट आंसर क्या होगा? एन
इनएफिशिएंट सिचुएशन जो है यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट, मार्क वंस मार्क, मार्क वंस मार्क का करेक्ट आंसर क्या होगा? डिस्टिंग्विश वन सेल्फ आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट, थ्रो इन द टॉवेल, थ्रो इन द टॉवेल का मतलब होता है एक्नॉलेज डिफीट, आपका करेक्ट है। मेयर्स नेस्ट, मेयर्स नेस्ट का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है वर्थलेस थिंग, ठीक है, वर्थलेस थिंग, अ स्टॉर्म इन अ टी कप। और यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा अ बिग फस ओवर अ स्मॉल मैटर, बात का बतंगर बनाना। ब्लू ब्लडेड, ब्लू ब्लडेड, ब्लू ब्लडेड का मतलब होता है ऑफ नोबल बर्थ, आपका करेक्ट है। डू अ रोअरिंग ट्रेड, डू ए रोअरिंग ट्रेड का क्या हो जाएगा इडियम्स? हाईली सक्सेसफुल, आपका राइट आंसर है। डू अ रोअरिंग ट्रेड का इडियम्स हो जाएगा हाईली सक्सेसफुल। कीप बॉडी एंड सोल टुगेदर, कीप बॉडी एंड सोल टुगेदर का मतलब क्या हो जाएगा? यहां पर करेक्ट हो जाएगा टू हैव जस्ट इनफ टू सस्टेन, ठीक है, टू हैव जस्ट इनफ टू सस्टेन। विल ओ द विस्प, ठीक है, विल ओ द विस्प का मतलब क्या होता है? यहां होता है अनरियल इमेजिंग, जो है आपका करेक्ट आंसर है, अनरियल इमेजिंग। क्लॉक एंड ड्रैगर, क्लॉक एंड ड्रैगर का करेक्ट आंसर, क्लॉक एंड ड्रैगर का हो जाएगा यहां पर एन एक्टिविटी दैट इन्वॉल्व्स मिस्ट्री एंड सेक्रेसी, आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, पाल्म ऑफ, पाल्म ऑफ का इडियम क्या हो जाएगा? पाल्म ऑफ का इडियम होता है टू डिस्पोज ऑफ विद द इंटेंट टू डिसीव। गॉट द सैक, वापस से है गॉट द सैक, और गॉट द सैक का मतलब होता है वॉच डिसमिस्ड फ्रॉम। मेक माई माउथ वाटर, मुंह में पानी कब आता है? यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा स्टिमुलेट्स माई एपिटाइट्स, आपका राइट आंसर है। ब्रीथिंग डाउन हिज नेक, ब्रीथिंग डाउन हिज नेक का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? और यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा वॉचिंग ऑल हिज एक्शन क्लोजली, ठीक है। बोन टू पिक, बोन टू पिक का मतलब होता है एम एग्री, आई हैव अ बोन टू पिक विथ यू इन दिस मैटर, ओके, मतलब कि मैं इस चीज पे सहमत नहीं हूं, गुस्सा हूं। फ्लॉगिंग अ डेड हॉर्स, फ्लॉगिंग ए डेड हॉर्स का मतलब क्या होता है? इसका तो इडियम होता है, क्या हो जाएगा? हालांकि आप लोग आंसर दीजिए। यहां पर करेक्ट आंसर नन ऑफ दीज होगा। फ्लॉगिंग अ डेड हॉर्स का मतलब होता है वेस्टिंग टाइम इन यूजलेस एफर्ट, एक व्यर्थ का काम के पीछे अपना समय बर्बाद करना। और अगर आप इसका ऑप्शंस देखें, ओवर स्पेंडिंग मनी, ड्रैगिंग समथिंग टू फार, हार्प अपॉन अ क्वेश्चंस दैट हैज बीन सेटल्ड, जो कि कोई नहीं है, यहाँ पर नन ऑफ दिस आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है 835, द कैशियर वाइप्ड द नोज ऑफ हिज एम्प्लॉयर बाय प्रेजेंटिंग फॉल्स बिल, ठीक है। तो यहाँ पर वाइप्ड का मतलब क्या हो गया? वाइप्ड द नोज का मतलब हो गया चीटेड, ठीक है। नेक्स्ट, सी इज क्वाइट एट सी, तो क्वाइट एट सी का मतलब क्या होता है? यहां पर एट सी का मतलब क्या हो जाएगा? सी इज क्वाइट एट सी एंड डज नॉट नो व्हाट कोर्स ऑफ एक्शन टू टेक इन द मैटर। तो एट सी का मतलब होता है पजल्ड, परप्लेक्स्ड, आपका करेक्ट हो जाएगा। इट इज टाइम दैट प्रोफेसर्स केम डाउन फ्रॉम देयर इवोरी टावर एंड स्टडीड द रियल नीड्स ऑफ प्रेजेंट डे स्टूडेंट्स। तो इवोरी टावर का मतलब क्या होता है? यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा डिटैचमेंट एंड सेक्लूजन, जो है आपका करेक्ट है। नेक्स्ट, ब्राउन स्टडी, सी वॉज इन अ ब्राउन स्टडी एंड डिड नॉट नोटिस माई एंट्रेंस। ब्राउन स्टडी का मतलब क्या होता है? रिवेराई जो है आपका करेक्ट आंसर होता है, एक तरह से डे ड्रीमर जो होता है वो होता है। रेड हैंडेड, रेड हैंडेड, रंगे हाथों पकड़े जाना, मतलब काउट इन द एक्ट ऑफ कमिटिंग द क्राइम इज द राइट आंसर।
स्मूथ रफल्ड फीदर। स्मूथ रफल्ड फीदर का इडियम क्या होता है? इसका इडियम होता है मेक पीपल फील लेस ऑफेंडेड। ठीक है, मेक पीपल फील लेस ऑफेंडेड इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, अम्यूज एयर। अम्यूज एयर्स का क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर? अम्यूज्ड एयर का मतलब होता है प्रिटेंड सुपेरिटी। ठीक है, अपने आप को ऊंचा लेवल का समझना। प्ले ट्रॉन्ट। ट्रॉन्ट का मतलब क्या होता है? यहाँ पे प्ले लगा दिया है तो ट्रॉन्ट का मतलब ऐसे होता है घुमक्कर। ठीक है, टू स्टे अवे फ्रॉम स्कूल विदाउट परमिशन को हम कहते हैं ट्रॉन्ट, और प्ले ट्रॉन्ट का मतलब क्या हो गया करेक्ट आंसर? स्टे अवे फ्रॉम ड्यूटी, जब आप अपने कामों से दूर रहते हो, काम पे नहीं जाते हो। बेगर डिस्क्रिप्शन। व्हाट इज द राइट आंसर ऑफ बेगर डिस्क्रिप्शन? बेगर डिस्क्रिप्शन मतलब कि बेकार का डिस्क्रिप्शन, कोई मतलब नहीं हो, कैन नॉट बी डिस्क्राइब्ड, आपका राइट आंसर हो जाएगा। ड्रैग वंस फीट। ड्रैग वंस फीट को इसका इडियम्स क्या हो जाएगा? यहां करेक्ट आंसर हो जाएगा बी रेलोकेंट टू एक्ट। ओके, नेक्स्ट, होप अगेंस्ट होप। होप अगेंस्ट होप। होप अगेंस्ट होप का मतलब होता है नर्चर एन इम्पॉसिबल होप। एक ऐसा ख्वाब देखना, एक ऐसा उम्मीद करना जो कि ज़्यादा पॉसिबल ना हो, वैसा उम्मीद को पाल लेना। ऑल मून शाइन का मतलब क्या होता है? ऑल मून शाइन का होता है फार फ्रॉम रियलिटी, सच्चाई से परे। एट अ स्नेल पेस। एट अ स्नेल पेस, स्नेल घेंगा जो कि बहुत धीरे चलता है, तो यहाँ हो गया स्लोली आपका करेक्ट। कॉल ऑन। कॉल ऑन का मतलब क्या होता है? कॉल ऑन का इडियम होता है पे अ विजिट। ठीक है, टू विजिट समवन, टू ब्यूरी द हैचेट, और ये भी हो चुका है प्रीवियस में। ब्यूरी द हैचेट का मतलब होता है कि शांति। ठीक है, एक तरह से शांति बनाना, और यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? टू मेक पीस आपका करेक्ट है। और आज का लास्ट क्वेश्चन, सेलिंग लाइक हॉट केक्स। सेलिंग लाइक हॉट केक्स का इडियम्स क्या होता है? टू हैव अ वेरी गुड सेल इज द राइट आंसर। ठीक है, इस तरीके से हम लोगों ने 17 भी कर लिया। और देखिए फ्रेंड्स, आपको भी पता है कि मैं आपके लिए बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड हूँ, ठीक है ना। तो इसके लिए मुझे भी कैलकुलेशन दिमाग में चलते रहता है कि कब आपका किस समय तक क्या कंप्लीट करवा लेना है। ओके, चैनल पे भरोसा कर रहे हो, मुझ पे भरोसा कर रहे हो, तो मैं आपके भरोसों को टूटने भी नहीं दूंगा। तो देखिए, मुझे मालूम है कि अब इडियम्स और वन वर्ड ये ज़्यादा बचा नहीं है, तो पहले एक बार उसको कंप्लीट कर लेते हैं। उसको आप लोग अगर देख लेते हैं तो यहाँ से चैप्टर ही खत्म हो जाएगा प्रीवियस ईयर का, समझ रहे हो, कुछ ही बचा हुआ है। उसके बाद कुछ आपका हो जाएगा साइनोनिम्स में, आपको वहाँ पे हो जाएगा, वो करवा देंगे। उसके बाद ग्रामर। हम लोग को किसी भी तरीके से जून के अंडर में पूरा प्रीवियस ईयर और पूरा कोर्स सिलेबस सब कंप्लीट कर लेना है। इंग्लिश का, रीजनिंग का, मैथ्स का और जीके का सारा कंप्लीट करवाना है। मैथ्स मैं आपको अब मंडे से गाइड करूंगा, ठीक है। मैं पढ़ाऊंगा नहीं, क्योंकि मेरे पास पढ़ाने के लिए कोई ऐसा व्यवस्था नहीं है, तो मैं मैथ्स तो नहीं पढ़ा पाऊंगा। वीडियोस इसलिए बनाना पड़ता है जीके, क्योंकि मोबाइल पे लिखने का कोई दिक्कत नहीं है, मैथ्स नहीं हो पाएगा मेरे से इस पर। तो आपको क्या करना है, मैं आपको मैथ्स का टारगेट देता रहूँगा। एक लगेगा कि हाँ, आपको सर ने टारगेट दिया तो कंप्लीट करना है। जून तक के अंदर में सब कुछ प्रीवियस ईयर से चैप्टर और आपका सारा सिलेबस कंप्लीट करा के मार्च से आपको उतार देना है मॉक टेस्ट के दुनिया में। समझ रहे हो बात को? मॉक टेस्ट बनाइए और आप जीके करंट अफेयर्स पढ़ते रहिए। समझ रहे हो फ्रेंड्स? वीडियो एक भी स्किप आपका नहीं होना चाहिए, समझ लो बात को, ठीक है फ्रेंड्स। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।